गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है आपका बायो का, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बेटा हमने पढ़ लिया था पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, ये हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया है। आज हम करेंगे स्टेमन के बारे में। तो स्टेमन्स जो है ये मॉडिफाइड लीव्स हैं और मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में हर स्टेमन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक ये वाला पोर्शन जिसको हम एंथर कहते हैं और नीचे वाला पोर्शन जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। जब मैच्योरिटी होती है तो ये जो दो पॉलन सैक्स आप देख रहे हैं दोनों एंथर लोब की, ये आपस में फ्यूज हो जाती हैं और एक सिंगल चैम्बर में चेंज हो जाती हैं। और ऐसे एंथर्स को हम क्या कह देते हैं? डाइथिकस। कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं जिनमें एंथर्स मोनोथिकस होते हैं। मोनोथिकस का मतलब बाइलोब्ड नहीं होंगे, सिंगल लोब प्रेजेंट होगा उनमें। तो जो दो लोब्स हैं किसी भी डाइथिकस एंथर के, वो सेपरेट होते हैं इंटीरियर साइड से। बीच में एक ग्रूव होता है, ये ग्रूव आप देख सकते हो, और इसकी हेल्प से बैक साइड पे जुड़े होते हैं कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से। तो अब देखते हैं कि ये जो पॉलन सैक्स है इनकी डेवलपमेंट कैसे होती है। तो जब हम किसी बहुत यंग एंथर की बात करते हैं, ये एक यंग एंथर का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि एक्टिवली डिवाइड करते हैं। उन मेरिस्टेमेटिक सेल्स की डिवीजन से ये जो एंथर है ये बाइलोब्ड हो जाता है। ये टू लोब्स हैं एंथर के, आप क्लियरली देख सकते हो। और यहाँ पर बात करें तो ये टू लोब्स हैं एंथर के, ठीक है। जब ये टू लोब्ड हो गया तो अब एंथर में ये पॉलन सैक्स जर्मिनेट होने लगती हैं। ये टू पॉलन सैक्स हैं, पॉलन सैक्स बनने लगेंगी और पहले इनिशियली टू होंगी। जब ये एंथर बाइलोब्ड हो जाएगा तो इसमें टोटल 4 पॉलन सैक्स बनने लगेंगी। 4 पॉलन सैक्स जो हैं वो एंथर के 4 कॉर्नर्स पर आप देख सकते हो, इस तरह से जो है वो डेवलप होती हैं। जो पॉलन सैक्स की डेवलपमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? आर्किस्पोरियल सेल से स्टार्ट होती है। अब जो मेन हमें पढ़ना है, अगर हम इनकी वॉल लेयर्स की बात करें तो जो सिंगल लेयर है, आउटरमोस्ट लेयर, इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस जो है जब ये एंथर मैच्योर होगा तो ये स्ट्रेच होंगे सेल्स और फाइनली इस तरह से श्रिवल हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये काफी थिन लेयर होती है जो एपिडर्मिस है। इसके अंदर एक सिंगल लेयर होती है जिसको हम एंडोथीशियम कहते हैं। आप देख सकते हो एपिडर्मिस के अंदर एक सिंगल लेयर है जिसको एंडोथीशियम कह रहे हैं। जो एंडोथीशियम के सेल्स हैं इनमें फाइब्रस थिकनिंग्स होती हैं और ये थिन वॉल्ड ही रहते हैं और ये क्या बनाते हैं? स्टोमियम बनाते हैं। ये देखिए, ये सेल्स को हम स्टोमियम कह रहे हैं, ठीक है। स्टोमियम का मतलब होता है लाइन ऑफ डेहिसेंस, जहां से जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो वहां से वो ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा। फिर इनके बीच में मिडल लेयर है। मिडल लेयर्स जो हैं वो कैसी होंगी? 3 लेयर्स होंगी, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है मिडल लेयर्स जो है। तो सेल्स जो होंगे इन लेयर्स के जनरली वो जब मैच्योर होता है एंथर तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। इसके अलावा एक सिंगल लेयर और प्रेजेंट रहती है यहाँ पर, ये देखिए, जिसे हम टैपिटम कहते हैं। तो जो टैपिटल सेल्स हैं ये भी यूनी, बाय और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं और इनमें डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो ये जो सेल्स हैं स्पोरोजीनस लेयर्स के, ये किसमें चेंज होने लगते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू में, जैसे जैसे डिविजन्स बढ़ती हैं। अब पढ़ते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं। जब ये माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होता है तो जो सेल्स होंगे, स्पोरोजीनस टिश्यू ये है जहां पर हमारे पॉलन ग्रेन्स बनने हैं। तो सेल्स स्पोरोजीनस टिश्यू के डिवाइड करने लगते हैं और डिवाइड होके वो किस में चेंज हो जाते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में। ये बने माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। कुछ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डिजेनरेट करेंगे और एक दूसरे को, जो ग्रोइंग एंथर्स हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। जो सर्वाइविंग माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगे उनका क्या काम है? वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शंस की हेल्प से, और धीरे धीरे वो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं उनमें डिविजन्स होती हैं मियोसिस के थ्रू, और वो किस में चेंज हो जाते हैं? माइक्रोस्पोर्स में। इतना क्लियर हो गया आपको? अब जब वो माइक्रोस्पोर्स में चेंज हो गए तो वहां पर साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस शुरू होगी। साइटोकाइनेसिस का मतलब हुआ कि जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं
या जो 4 सेपरेट हमारे पास माइक्रोस्पोर्स बने हैं वो सेपरेट होने शुरू हो जाएंगे। जो टेट्राड में अरेंज थे पहले, अब वो सेपरेट होंगे इस तरह से। देखिए ये माइक्रोस्पोर सेल है जिसमें 4 माइक्रोस्पोर सेल्स जो हैं वो टेट्राड में अरेंज है। टेट्राड 1, 2, 3 और एक पीछे की तरफ इस तरह से अरेंज है। जनरली जो अरेंजमेंट है माइक्रोस्पोर्स का टेट्राड में वो या तो टेट्राहेड्रल होता है या आइसोबाइलेटरल। टेट्राहेड्रल में एक टेट्राड जो है वो पीछे की तरफ है और आइसोबाइलेटरल में चारों ही आपको सामने दिख रहे हैं। और इसके अलावा ये जो अरेंजमेंट है ये लीनियर भी हो सकती है, डिकसेट भी हो सकती है, टी शेप्ड भी हो सकती है। अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरह से होगा। जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगी तो यहाँ पर क्या होगा, जो टेपिटम के सेल्स थे, टेपिटम लेयर ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल की बाहर वाली, टेपिटम सेल्स जो सेल्स हैं टेपिटम लेयर के वो अलग अलग एंजाइम्स, हार्मोन्स और अमाइनो एसिड सिक्रीट करेंगे। एंजियोस्पर्म्स में जो टेपिटम के सेल्स हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक ग्लैंडुलर होते हैं, दूसरे पेरीप्लाज्मोडियल होते हैं। जो मेन फंक्शन है टेपिटम लेयर का वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स को एंथर लोक्यूल तक पहुंचाना जब मियोसिस हो रही हो, इसके अलावा एंजाइम्स और हार्मोन को सिक्रीट करना, या फिर यूबिश बॉडीज की प्रोडक्शन करना। यूबिश बॉडीज जो हैं वो कहाँ पर बनती हैं, उनमें स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट होता है और वो एग्जाइम की थिकनिंग करवाता है। तो कहाँ पे बन रही हैं यूबिश बॉडीज, टेपिटम बना रही है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के बाहर बन रही है। अब जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो टेट्राड के वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे और जर्मिनेट होने शुरू हो जाएंगे इन सीटू में। इन सीटू का मतलब है जब वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हैं तभी। पर कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जहां पर माइक्रोस्पोर्स सेपरेट नहीं होते हैं, ठीक है, और सेपरेट नहीं होंगे, वो कंबाइंड ही रहेंगे, टेट्राड की फॉर्म में ही रहेंगे। अब वो कंपाउंड जो इकट्ठे ही रहेंगे वो कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे। और बहुत सारी फैमिलीज में माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो यूनाइटेड ही रहते हैं, और जब वो यूनाइटेड ही रहे टेट्राड की फॉर्मेशन में तो उनको हम क्या कह देते हैं, पोलिनियम कहते हैं। तो अब एंथर तो बन गया, जिनको आप माइक्रोस्पोर्स कह रहे वही एंथर है। इसके बाद डेहिसेंस ऑफ एंथर कैसे होगी, वो एंथर बाहर कैसे निकलेंगे, तो जब पॉलन्स मैच्योर हो जाते हैं तो पॉलन ग्रेन्स ड्राई अप हो जाते हैं और पाउडरी हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो टेपिटम है वो कैसी होने लगेगी, धीरे धीरे खुद ही नेचुरली एब्जॉर्ब होने लगेगी अंदर ही। एंथर जो है हमारा वो ड्राई होने लगेगा। जो स्टेराइल पार्टीशन वॉल है, यहाँ पर जो पार्टीशन वॉल है 2 पॉलन सैक्स के बीच में, वो भी डिस्ट्रॉय होने लगेगी और एक सिंगल चैम्बर में चेंज हो जाएगी। अब जो मैच्योर बायलोब्ड एंथर है उसके पास 2 ही चैम्बर रहेंगे। पहले कितने थे, 4 चैम्बर्स थे, अब वो 2 चैम्बर्स में चेंज हो गया। इसके बाद जैसे जैसे और ज्यादा ड्राई होने लगेगा एंथर, तो जो एंडोथीशियम है उसके सेल्स अब डेड हो चुके हैं क्योंकि एंथर हमारा ड्राई हो रहा है। तो जो डेड सेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जिसकी वजह से एंथर लोब जो है वो रप्चर हो जाता है, ठीक है। जब वो रप्चर हो जाएगा तो जो उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स हैं वो डिस्पर्स हो जाएंगे, बाहर गिरने लगेंगे। आप देखो यहाँ पे ये रप्चरिंग ऑफ एंथर हो गई है। तो इस तरह का जो डिस्पर्सल है ये काफी एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है पर सब में नहीं। तो वो एंजियोस्पर्म्स जिनमें एंथर्स जो हैं वो इस तरह से डिस्पर्स होते हैं, ये कौन से वाले एंजियोस्पर्म्स हैं, जो पोलिनियम बनाते हैं। या फिर कुछ एंजियोस्पर्म्स ऐसे हैं जिनमें एंथर्स लिड की फॉर्म में या वेल्व की फॉर्म में डेहिसेंस होती है उनमें। और एग्जाम्पल क्या है वहां पे, सोलिनम है, केशिया है। तो ये है डेहिसेंस ऑफ एंथर। आज इतना ही करेंगे बच्चों, आपने अच्छे से पढ़ लेना है इसको। कल पढ़ेंगे कि अब डेहिसेंस के बाद जो पॉलन ग्रेन्स नीचे गिरे एंथर से निकलकर उनका आगे क्या होता है, क्या फेट है, वो कैसे जर्मिनेट होते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।